चोर के 3 सवाल जिसने दरबार हिला दिया। दरबार में आज फिर हलचल थी। अकबर बादशाह के सामने खड़ा था एक शरारती लेकिन तेज दिमाग वाला चोर। उसकी आंखों में साहस था और हाथ में एक पुराना थैला। सभी मंत्री और दरबारी चुप थे, बस दरबार का माहौल सन्नाटा लिए बैठा था। चोर ने अकबर से आंखें मिलाकर कहा, सुल्तान, मैं आज आपके दरबार में 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब न मिले तो मैं जान से नहीं जाऊंगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्री भयभीत थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो अपने सवाल, हम सुन रहे हैं। पहला सवाल चोर ने पूछा, सुल्तान, अगर किसी के पास सच बोलने की ताकत हो लेकिन वह झूठ बोले तो क्या वह अब सच बोल रहा है या झूठ? सभी दरबारी उलझन में पड़ गए। कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने नहीं। अकबर ने ध्यान से सोचा और बोला, सच की ताकत का मतलब है कि मन में सत्य है पर जुबान झूठ कह रही है। इसलिए वह अपने मन में सच बोल रहा है, बाहर झूठ। चोर ने हंसते हुए दूसरा सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति बिना देखे, बिना सुने और बिना छुए किसी चीज को जान सके तो क्या वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? दरबार में फिर से सन्नाटा। सभी मंत्री सोच में पड़ गए। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, सच्ची शक्ति ज्ञान में है, पर ज्ञान के बिना अनुभव भी अधूरा है। सबसे शक्तिशाली वही है जो जानता है कि उसे क्या नहीं पता। चोर तीसरा सवाल पूछने के लिए कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में चमक थी और पूरे दरबार की धड़कनें रुक सी गईं। अंतिम सवाल चोर ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि जो चीज हर किसी की नजर में अलग दिखती है वही सच में सबसे जरूरी होती है? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, जो चुपचाप खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ सोचने लगा। चोर ने धीरे से कहा, अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो मैं सबको बता दूं कि अकबर बादशाह भी ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। दरबार में सन्नाटा और बढ़ गया। सभी दरबारी बेचैन थे। चोर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब इंतजार करेंगे अगले भाग का, जब यह रहस्य सुलझेगा। बीच में रहस्य छोड़कर चोर ने अपने थैले में हाथ डाला और बिना कुछ कहे दरबार से चला गया। सभी दरबारी अब उत्सुक थे, तीसरे सवाल का जवाब आखिर कौन देगा और यह रहस्य दरबार को कैसे हिला देगा। दरबार में चोर के जाने के बाद सब लोग बेचैन थे। तीसरे सवाल का रहस्य अब हर किसी की सोच में घूम रहा था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह जवाब जानता हो। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तीसरा सवाल इतना पेचीदा है कि सभी उलझ गए। क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने धीरे से कहा, सुल्तान, यह सवाल केवल दिमाग से हल नहीं होता, बल्कि अनुभव और इंसान की समझ से। यह सवाल है, जो चीज हर किसी की नजर में अलग दिखती है, वही सच में सबसे जरूरी होती है। सभी दरबारी दांतों तले उंगली दबाकर सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, देखिए, हर इंसान की नजर में सच अलग अलग होता है। एक गरीब के लिए रोटी ही सबसे जरूरी है और एक विद्वान के लिए ज्ञान। पर जो चीज सभी में समान रूप से असर डालती है, वह है समय और उसका मूल्य। समय हर किसी की नजर में अलग लगता है, पर सच में वही सबसे महत्वपूर्ण है। समय को समझो और तुम हर सवाल का जवाब पालोगे। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, वास्तव में तुमने फिर से दरबार को हिला दिया। सही में समय ही सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा गुरु है। चोर, जो दरबार के बाहर छुपा हुआ था, उसकी आंखों में अब आश्चर्य था। उसने सोचा, यह आदमी तो हर सवाल का हल जानता है। मुझे भी सीखनी पड़ेगी।
लेकिन जैसे ही चोर पीछे हटने लगा, बीरबल की नजरें उसके ऊपर पड़ी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगला सवाल सिर्फ तुमसे है, क्या तुम सच में सीखने के लिए तैयार हो? चोर के हाथ में थैला हिल गया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। और तभी दरबार के दरवाजे के पीछे से एक नई रहस्यमयी परछाई दिखाई दी, जो चोर की चालाकी से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। दरबार की हलचल अब और बढ़ गई। सवाल उठता है, यह नई परछाई कौन है? क्या चोर सच में सीख पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, बीरबल इसे कैसे संभालेगा? दरबार में सभी की नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। वह रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे अंदर आई। लंबी काली चादर ओढ़े उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। चोर की आंखें फैल गईं, वह समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान, यह कोई साधारण आगंतुक नहीं है। यह नई परछाई हमारे दरबार में एक नई चुनौती लेकर आई है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम जानते हो यह कौन है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, अभी नाम नहीं बता सकते, लेकिन यह वही है जो चोर से भी अधिक चालाक और धूर्त है। इसका उद्देश्य केवल दरबार को उलझाना नहीं, बल्कि हमारे अंदर की समझ और सतर्कता को परखना है। परछाई ने अपना चेहरा धीरे धीरे दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मास्टर चोर था, जिसे लोग साया कहते थे। साया ने ठंडी आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से मैं वाकिफ हूं, पर अब मेरी बारी है। अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब नहीं दोगे, तो न केवल चोर बल्कि पूरा दरबार मेरे जाल में फंस जाएगा। चोर कांप गया। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब चुनौती की चमक थी। बीरबल ने कहा, साया, हर सवाल का उत्तर केवल दिमाग से नहीं, बल्कि समझ और अनुभव से दिया जाता है। तुम चाहो तो हम खेल शुरू कर सकते हैं, पर ध्यान रहे, जो सीखने के लिए तैयार नहीं, वह हर सवाल में फंस जाता है। साया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ बीरबल। पहले सवाल से ही दरबार हिल जाएगा। दरबार में हर कोई सांस रोक कर इंतजार करने लगा। चोर सोच रहा था, क्या वह अब सच में सीख पाएगा? और सबसे बड़ा रहस्य, साया के सवाल बीरबल के लिए कितने खतरनाक होंगे। दरबार में अब एक नई लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी, दिमाग और चालाकी की लड़ाई। दरबार में साया के आने के बाद हर किसी की धड़कनें तेज हो गईं। बीरबल ने धीरे धीरे दरबार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान, पहला सवाल सुनने को तैयार हैं? साया ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ बीरबल। ध्यान रखना, यह सवाल केवल चालाकी से हल नहीं होगा। समझ और धैर्य चाहिए। साया ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति सबको खुश रखने के लिए खुद को ही खो दे, तो क्या वह वास्तव में खुश है या केवल दूसरों को धोखा दे रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। चोर भी सोच में पड़ गया। यह सवाल पहले से भी कठिन था। बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, साया, सच्चाई और खुशियों का माप बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि दिल और समझ में होता है। यदि कोई अपने आप को खोकर दूसरों को खुश कर रहा है, तो वह अपने अंदर की खुशी भूल गया। इसका मतलब है, बाहरी खुशी मिल सकती है, पर अंदर का संतुलन खो गया। असली खुशी वही है जो दिल से महसूस हो। साया ने सर हिलाया। उसकी मुस्कान में अब हल्की चिंता थी। उसने कहा, सही बीरबल, तुम्हारी समझ वास्तव में गहरी है, पर अगले सवाल में और भी पेचीदगी है। चोर ने बीरबल की ओर देखा। उसने महसूस किया कि यह वही आदमी है जिससे वह सच में सीख सकता है। अब चोर के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों थे।
बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, सुल्तान, दरबार को शांत रखो। यह खेल केवल चालाकी का नहीं, बल्कि समझ और सीख का है। अगले सवाल का उत्तर हमारे धैर्य और सूझबूझ पर निर्भर करेगा। साया ने तीसरे सवाल के लिए अपनी नजरें चमकाई, लेकिन बीरबल के शांत और आत्मविश्वासी चेहरे ने उसे भी थोड़ी देर के लिए हिला दिया। दरबार में अब हर कोई यह सोच रहा था, अगला सवाल क्या होगा और क्या बीरबल उसे हल कर पाएगा। साया ने अपने हाथ में रहस्यमय थैला हिलाया और कहा, अगले सवाल में दरबार का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। और तभी दरबार की दीवारों के पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य जल्द ही बाहर आने वाला हो। दरबार की दीवारों से गूंजती अजीब आवाज ने सभी को और भी बेचैन कर दिया। साया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, अब दूसरा सवाल। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें केवल दिमाग काम नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे अनुभव और साहस की परीक्षा भी होगी। साया ने सवाल पूछा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद धन और शक्ति सबको बांट दे, लेकिन फिर भी लोग उससे नफरत करें, तो क्या यह उसके लिए असफलता है या सफलता? दरबार में हर कोई सांस रोके सुन रहा था। चोर की आंखों में हैरानी थी, इस सवाल में मानवीय सोच का जादू था। बीरबल ने कुछ पल चुप रहकर दरबार को देखा और धीरे से कहा, साया, सफलता और असफलता का माप केवल लोगों की प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि अपने कर्म और नियत से किया जाता है। यदि किसी ने अपना सब कुछ बिना स्वार्थ के बांट दिया, तो उसकी नियत शुद्ध है। लोग नफरत करें या प्यार करें, यह उसके कर्म की महिमा को नहीं कम करता। असली सफलता वही है जो मन और नियत में संतोष लाए। साया की मुस्कान में हल्का बदलाव आया। उसने कहा, सही कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल सवालों के उत्तर तक सीमित नहीं, बल्कि इंसान की गहराई को भी छू लेती है। चोर ने अपने आप से कहा, सच में यह आदमी अलग है। इसके सामने मैं सच में छोटा महसूस कर रहा हूँ। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, सुल्तान, दरबार का असली खेल अभी बाकी है। तीसरा सवाल दरबार का सबसे बड़ा रहस्य है। यह